ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा और इसके साथ ही हम आपको विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व और विनायक चतुर्थी व्रत की पूजा विधि भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस व्रत में क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि विनायक चतुर्थी व्रत कथा क्या है। बोलो भगवान श्री गणेश की जय हो। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे और वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो और ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई और 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया और उसकी श्रद्धा से भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह ये देख प्रसन्न हो जाए। तब बालक को वरदान देकर भगवान श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई और यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए और उस दिन से भगवान श्री गणेश जी की चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। बोलो विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की जय हो। तो दोस्तों, ये थी विनायक चतुर्थी व्रत कथा। अब जान लेते हैं कि विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व क्या होता है
और विनायक चतुर्थी व्रत की पूजा विधि क्या होती है। विनायक चतुर्थी के दिन व्रत रखकर भगवान गणेश जी की आराधना सुख सौभाग्य की दृष्टि से श्रेष्ठ होती है और गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। अब जान लेते हैं कि विनायक चतुर्थी व्रत की पूजा विधि क्या होती है, कि विनायक चतुर्थी व्रत की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। विनायक चतुर्थी की पूजा दोपहर में भी की जाती है और यदि अभिजीत मुहूर्त और भी अच्छा है। चतुर्थी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस दिन व्रतधारी लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा के समय भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें और गणेश जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। श्री गणेश जी की पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर ही रखें। फल फूल रोली मोली अक्षत पंचामृत आदि से भगवान श्री गणेश जी को स्नान करा के विधिवत तरीके से पूजा करें और इसके बाद भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा और लड्डू का भोग लगाए या तिल से बनी वस्तुओं तिल गुड़ के लड्डू तथा मोदक का भोग लगाए और भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते समय ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करें और फिर गणेश जी की कपूर या घी के दीपक से आरती करें। इसके पश्चात प्रसाद लोगों में वितरित कर दें और तत्पश्चात गणेश जी की आरती करें और विधिवत तरीके से गणेश जी पूजा करने के बाद गणेश जी के मंत्र ओम गणेशाय नमः अथवा ओम गण गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। तो दोस्तों ये थी विनायक चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। अब जान लेते हैं कि इस व्रत में क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। विनायक चतुर्थी व्रत में भूलकर भी ना करें ये काम। विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी के निमित्त व्रत कर संतान सुख आर्थिक और मानसिक तौर पर शुभ फल की प्राप्ति की कामना की जाती है और यह व्रत सुख सौभाग्य में वृद्धि भी करता है। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखने से दोष मिलता है। अगर गलती से चंद्रमा देख लिया जाए तो संयम तक मणि की कथा का पाठ करें और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें। कहते हैं कि चंद्रमा को गणपति जी ने श्राप दिया था कि विनायक चतुर्थी के दिन जो भी चांद के दर्शन करेगा उस पर झूठ या कलंक लगेगा और मान सम्मान धूमिल हो सकता है। इसलिए इस दिन चांद देखना वर्जित होता है और वहीं इस दिन किसी के साथ वाद विवाद या झूठ बोलने से बचे और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। इससे व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। और विनायक चतुर्थी के दिन घर में तामसिक भोजन का सेवन न करें और न ही बनाएं। कहते हैं कि इससे व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु के दुष्प्रभाव का असर देखने को मिलता है और वहीं मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पीठ पर दरिद्रता निवास करती है और पीठ के दर्शन करने से भक्तों के जीवन में भी आर्थिक परेशानियां आ सकती है। ऐसे में विनायक चतुर्थी पर गणपति जी की पूजा करते समय उनकी पीठ न देखें। तो दोस्तों ये थे विनायक चतुर्थी व्रत के दिन ना करने वाले काम। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।